पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। भाई साहब, जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चला, लगभग एक साल से ऊपर चला, सरकार ने तीनों कृषि कानून जो थोपे थे वो विड्रा किए। जी इसके बाद एफआईआर जो थी उन सब मामलों में यू टर्न नजर आया। जी आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं तो इसमें राजनीतिक टिप्पणी यही कहना चाहूँगा, ये जो किसान की लड़ाई थी ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। किसान के हक की, किसान के जो है ना अन्नदाता के पेट की, उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी। और जिस प्रकार से इसको बदनाम करने के लिए पिछले एक साल में तरह तरह के हथकंडे सरकार के द्वारा अपनाए गए, लेकिन उसके बावजूद ये किसान आंदोलन, अन्नदाता का ये आंदोलन पूरी शिद्दत और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से जो ये चला, यही उसकी ताकत रही जो एक साल तक ये अडिग होकर अपनी मांगों पे किसान सड़कों पे बैठा रहा। उसी का नतीजा है कि सरकार को आखिरकार किसान के सामने झुकते हुए वो तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसान को जो है ना के सामने प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगने का काम किया। और रही उसके बाद एमएसपी जो मेन एजेंडा है किसान का, उसके ऊपर और जो इस दौरान किसानों के ऊपर जितने केस लंबित केस हुए, एफआईआर हुई, या जितने इस दौरान एक साल के दौरान जो किसानों की शहादत हुई, उन किसानों की शहादत का मुआवजा हो, उनको नौकरी देने का मुद्दा हो, और केस विड्रा करने का मामला, और सबसे बड़ा एमएसपी कानून जो गारंटी का जो कानून है उसके लिए था, वो जो आज सरकार ने उसको मानते हुए एक गृह मंत्रालय के सचिव के द्वारा एक सहमति पत्र किसानों को दिया है, तो ये किसान की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से अन्नदाता मेहनत करता है लोगों के पेट भरने के लिए, किसान पर बंजर धरती को भी हरा भरा कर देता है, ये आंदोलन चलाया किसानों ने, साल से ऊपर चलाया। आप पर्सनल फीलिंग बताइए। देखिए, पर्सनल तो मुझे बड़ा दुख है कि उस अन्नदाता को एक साल से भी ज़्यादा सड़क पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार किसान फसल बोता है, बीज बोता है, और फिर अपनी फसल को 6 महीने 5 महीने लगते उसको उगाता है, पैदा करता है, फिर उसी प्रकार किसान ने ये लड़ाई भी एक साल से पहले जो बीज डालकर जो अपना आवाज़ उठाई थी उसको आज जीतने का काम किया। आज उसकी औपचारिक घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा की गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस आंदोलन के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी जो भूमिका निभाई है, इसमें योगदान और सहयोग दिया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस आंदोलन में शहीद हुए 700 के करीब जो किसान अन्नदाता हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको परिवारों को मैं भगवान ताकत दे, शक्ति दे, यही कामना करता हूं। और सरकार से पुनः गुजारिश करता हूं, जो सरकार ने आज सहमति पत्र दिया है, जल्द से जल्द उन शहीद परिवारों को उचित मुआवजा देने की बात की उसको, और जो किसानों को लंबित जो केस हैं एफआईआर उनको विड्रा करने का, और एमएसपी कानून को जल्द से जल्द बनाकर किसान को ये देने का काम करे। क्योंकि पहले ही एक साल से ज़्यादा किसान के ऊपर बहुत अनेकों जातियाँ सरकारों के द्वारा की गई हैं, उसका शायद अपनी समायाचना या उसको माफ़ी मांगते हुए उसको जो ना पूरा करने का काम। कुंडू साहब, विधानसभा सेशन है 17 दिसंबर से, जी आपके अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, अहम मुद्दा तो इस टाइम पे, चलिए किसान का तो मुद्दा सेटअप हो गया, लेकिन उसमें मैं एमएसपी के लिए कानून की आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जो। और जो किसानों पे जो एफआईआर दर्ज है उसके लिए जल्द सरकार में मैं ये मुद्दा उठाऊंगा। और आज सबसे बड़ा जवलतशील जो मुद्दा है वो है जो हरियाणा सरकार की, जो मुख्यमंत्री जी पहले दिन से खर्ची और पर्ची ना होने की बात करते हैं, वो किस प्रकार से प्रूव हो चुकी है। आज पूरा देश और प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि किस प्रकार की नौकरियों की बेचने का और लूट मचाने का काम हरियाणा प्रदेश में ये खेल चलता है, और उसका जिस प्रकार से उजागर हुआ है। क्योंकि इस प्रकार का एक सह सचिव, डिप्टी सचिव, सेक्रेटरी के द्वारा दफ्तर में रिश्वत लेना करोड़ों रुपए की, ये बगैर ऊपर के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है।
और जिस प्रकार से गठबंधन सरकार के सहयोगी पार्टी जजपा ने अपने उसमें लूट मचा रखी है, चाहे वो फसल की खरीद के ऊपर घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट के अंदर बारदाना घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, दारू में किस प्रकार का भयंकर, चाहे वो जो ना टेंडर घोटाला हो, जिस प्रकार का घोटाला और जिस प्रकार का खुलेआम लूट मची हुई है, उस भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। कुंडू साहब, स्पीकर साहब एक चीज़ और करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी विधायक की कोई प्रश्न है, मतलब कोई समस्या है एरिया की, वो विभागाध्यक्ष उनकी नहीं सुनता, नहीं जवाब देता, विधानसभा में वो अपना लिख कर देंगे, 1 महीने के अंदर वो जवाब जो विभाग का अध्यक्ष है, ACS है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके माध्यम से लेकर विधायक को देंगे, वो किसी भी दल का हो चाहे। चलो अच्छी बात है, मैं इस बात की देखो तारीफ करता हूँ। स्पीकर साहब की जो कार्यशैली रही है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खाली कटाक्ष करने या एक विपक्ष की बात में किसी सरकार को या उसको करने, स्पीकर महोदय की जो कार्यशैली वो बहुत अच्छी है और वो उनकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें जो एक विधायक की नहीं सुनी जाती थी, उसका एक इन्होंने कमेटियाँ जो हमारी बनी उसमें भी जो उन्होंने चौड़ी ACS को वहाँ हाजिर होने का जो इनका, उसकी वजह से आज बहुत सारे कमेटियों में जो आज एक प्रभावशाली हो गई कमेटियाँ, उनका असर दिखने को देखने को मिलता है। उसी प्रकार से इस प्रकार से अनेकों, जैसे हमारे बहुत सारे विधायक शिकायत करते थे बेचारे भी हमारे अधिकारी हमारी सुनते नहीं, लेकिन अब उसके से काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। और अब ये जो आप बात बता रहे हो, ये स्पीकर साहब ने अनाउंस किया, अगर ये चीज़ें लागू होती हैं तो, क्योंकि एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता की आवाज़ उठाना उसका काम होता है, वो चाहे सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष का हो। अगर वो जनमानस की आवाज़ उठाता है, उसका व्यक्तिगत कोई हो तो उसके ऊपर मैं नहीं कहता कोई उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है तो, लेकिन पब्लिक की अगर कोई आवाज़ है, जनमानस की कोई समस्या है जिसके लिए लोगों ने उसको चुना है, तो वो आवाज़ तुरंत सुनी जानी चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। ये एक अच्छी पहल मैं मानता हूँ स्पीकर साहब के, और उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आप अभी जिक्र कर रहे थे बेरोजगार युवकों को रोजगार के मुद्दे के ऊपर, जी, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष ना होने की वजह से ही आज सरकार एक तरफा इस प्रकार की कार्यशैली कर रही है, क्योंकि विपक्ष के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर है, उनकी आपसी फूट और आपसी वर्चस्व की लड़ाई एक किस्म से ऐसे देखने को मिलता है जैसे कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं वो भाजपा के B टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली को इस प्रदेश के लोग अच्छी तरह जान और पहचान चुके हैं। वो जिस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने बच्चों के वर्चस्व को उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की वो फूट की राजनीति का एकजुट होकर विपक्ष है ही नहीं, वो अपने ही उसमें उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि वो सरकार के साथ विपक्ष करने का उसके पास समय ही नहीं है। और उनके पुराने अपने कर्मकांड ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जो है ना, वो जिसके अपने घर शीशे को दूसरों पे पत्थर कैसे फेंक सकते, जिनके अपने घर इतने कच्चे हो और शीशे के हैं, तो उनके वही हालात है। लेकिन मैं एक महम का प्रतिनिधि होने के नाते और जनता के जो मुझे दायित्व दिया है, मैं अपनी भूमिका को पहले भी निभाता रहा हूँ और आगे भी जो मेरे से जो मेरा फ़र्ज बनता है, जो मेरा दायित्व बनता है, मैं उस लोगों की आवाज़ को विधानसभा के अंदर पूर्ण रूप से उठाने का काम। धन्यवाद। तो ये हैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी महम से, बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार से कह रहे हैं कि जो वायदा किया है उसे निभाएं, और जो FIR का मामला है वो FIR तुरंत जितनी जल्दी हो सके किसानों से विड्रा की जाए, जो मुआवजे की कमिटमेंट हो वो पूरा किया जाए। ये मामला विधानसभा के पटल पर भी इनकी तरफ से रखा जा सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।